जानते हैं एक ही गीता नहीं है महाभारत में, 2-3 गीता है। युधिष्ठिर ने तो किया था युद्ध क्रीड़ा। अब वो ग्लानि से भरे हुए थे। उनको जो भी वहां पे सिद्ध पुरुष मिलता था उससे यही पूछते थे कि क्या गलती हो गई मुझसे, मेरे विवेक के ऊपर क्या आ गया कि मैंने अपने भाइयों को तो लगाया, साथ में अपनी पत्नी को भी दांव पे लगाया। कौशिक बचपन से ही जो था ना वो बड़ा ब्रिलियंट था। जब बच्चे बचपन वाली हरकतें कर रहे होते हैं तो वेद पुराण ये सब में वो लगा रहता था। एक बार आवाज लाई कि भवती भिक्षाम देहि, तो आगे कही कि आप रुकिए तो सही। तो क्या था, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अच्छा, अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जानते हैं एक ही गीता नहीं है उसमें महाभारत में, 2-3 गीता है। दो तो है। एक तो कृष्ण जी वाली है, हाँ, ओवर एक्सप्लॉइटेड, मतलब ऑब्वियसली ओवर डिफाइंड, या दैट इज व्हाट गीता इज। लेकिन एक और गीता है वो व्याद गीता कहलाती है। अच्छा जी, व्याद मतलब जानते हैं क्या होता है? बूचर। अच्छा, बूचर ने गीता सुनाई। बताइए। का भाव एक बार कि जो हमारे युधिष्ठिर थे, युधिष्ठिर ने तो किया था युद्ध क्रीड़ा। तो युद्ध क्रीड़ा के बाद वो पहुंच गए जंगल में। अब वो ग्लानि से भरे हुए थे, तो उनको वो जो भी वहां पे सिद्ध पुरुष मिलता था उससे यही पूछते थे कि क्या गलती हो गई मुझसे, क्या गलती हो गई, मेरे विवेक के ऊपर क्या आ गया कि मैंने मतलब अपने भाइयों को तो लगाया, साथ में अपनी पत्नी को भी दांव पे लगाया। मतलब ऐसी क्या मेरे में त्रुटि हो गई, मैंने पिछले जन्मों का क्या कर्म था जो कि मैंने ऐसी गलती कर दी। तो हर लोग अपने तरीके से उसको डिफाइन करते थे, लेकिन कभी सेटिस्फाइड नहीं होते थे क्योंकि उनको ना सही जवाब नहीं मिल रहा था। धर्मराज थे। तो एक दिन क्या हुआ कि एक बहुत यंग से ऋषि आए जिसको देखते कि सारे लोग दंडवत हो गए। वो 16 साल के थे। मार्कंडेय ऋषि आए कि सीधे दंडवत हो गए सारे लोग। वो तो ये है ना अमर मार्कंडेय ऋषि, उनको तो युगों युगों का ज्ञान है। फिर युधिष्ठिर ने उनसे वही प्रश्न किया। तो मार्कंडेय ऋषि ने कहा कि अब आपकी ग्लानि को कम करने का मेरे पास एक कथा है, सुनना चाहिएगा तो बता दूंगा। तो इस कथा के अंदर एक और कथा है। तो मार्कंडेय ऋषि ने सुना है कि महाभारत के टाइम पे वो सुना रहे क्या है कि आज से बहुत युग पहले एक गांव में एक ब्राह्मण दंपत्ति रहते थे। तो उनके कोई पुत्र नहीं था, तो उन्होंने तपस्या की काफी। तो एक पुत्र उनको उत्पन्न हुआ जिसका नाम था कौशिक बचपन से ही जो था ना वो बड़ा ब्रिलियंट था। तो वो लोग जब बच्चे बचपन वाली हरकतें कर रहे होते हैं तो वेद पुराण ये सब में वो लगा रहता था खुद ही। तो इनको तो शुरू में बहुत अच्छा लगा, मतलब जो हस्बैंड वाइफ थे ब्राह्मण दंपत्ति, उगला के बड़ा मेधावी छात्र है, ये बड़ा अच्छा है हमारे घर में, तो पढ़ने को बोलना नहीं पड़ता, होमवर्क करके तैयार है। होमवर्क का पूरा बुक पढ़ के तैयार है। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता गया ना उसका ऑब्सेशन बढ़ता गया, सब वेद पुराण ज्ञान ये वो सब चीज को लेके। तो जब वो बड़ा हुआ तो इन्होंने कहा कि भाई हम शादी करेंगे। बस उसने तुरंत मना कर दिया। तो इन्होंने कहा कि देखो बेटा, जब भी कोई जन्म लेता है ना तो जब यज्ञोपवीत संस्कार होता है तो 3 ऋण होते हैं उसके, जो उसको याद दिलाने के लिए यज्ञोपवीत संस्कार होता है। एक होता है देव ऋण, जिसके लिए आपको यज्ञ और होम ये सब करना पड़ता है। दूसरा होता है गुरु ऋण में आपको गुरु की सेवा करनी होती है, गुरु जो कहते हैं वो आपको सुनना होता है, मतलब गुरु पे समर्पण करना होता है। और तीसरा होता है पितृ ऋण, माता पिता। तो बोले बाकी सबका तो तुम कर लोगे, जैसे देवताओं के लिए तुम यज्ञ कर लोगे, वो जो पितृ ऋण है वो तभी उतारा जा सकता है जब आप एक परिवार बनाए। तो पितृ ऋण तभी उतरता है जब पितरों के वापस से जन्म लेने के लिए आप मार्ग प्रशस्त करें। तो कौशिक ने कहा कि मुझे ये सब नहीं करना है, और वो उसी समय त्याग करके घर निकल गए। और दूर जा करके एक मंदिर मिला उनको, मंदिर के सामने एक पीपल का पेड़ था, पेड़ के नीचे बैठ गए और तपस्या शुरू कर दी उन्होंने अपनी कि मुझे तो ये सब सांसारिक से कोई मतलब नहीं, मुझे परम ज्ञान जानना है। ये वो लग गए, महीनों वर्षों सालों उन्होंने तपस्या की। तो खाना पीना छोड़ दिया, खाने पीने की जरूरत नहीं थी, बहुत कमजोर हो गए। फिर अंदर से ना कोई ज्योति प्रज्वलित हुई उनमें, और उनमें ना असंख्य सूर्य और इनका ना तेज और बल उनको ऐसा फील होने लगा कि उन्हें खाना पीना किसी भी चीज की जरूरत नहीं, और तब भी उनको कभी कमजोर फील ही नहीं करते थे। जब ऐसा होने लगा ना तो फिर ना उनको लगा कि यार मैं पूरे वेग से जो है ना वो सत्य का ज्ञान जो है वो अब मैं ले सकता हूँ, क्योंकि अब मेरे में इतना बल कर सकता। आसपास के गांव में खबर फैल गई
कि भाई एक यंग ऋषि हैं जो कि बहुत जबरदस्त तपस्या कर रहे हैं, तेजस्वी ऋषि हैं और बहुत ही कठिन तपस्या में लगे हुए हैं। लेकिन वो क्या था, जो रूल है उसी हिसाब से वो जाते थे गांव में और भिक्षा, एक बार किसी भी घर के सामने खड़े हो जाते थे, लोग उनको भिक्षा दे देते, वो लेते, जो भी उनको मिलता था थोड़ा बहुत अपना खा लेते थे। अब क्या हुआ कि एक दिन वो बिल्कुल तल्लीन दम गहन तपस्या में लीन थे, बिल्कुल शाम का टाइम हुआ तो जो पक्षी, कौवे, सारस या ये कह लीजिए उनको जो बगुले उगले टाइप के, ये सारे के सारे उड़ करके पीपल के पेड़ पे आकर बैठ जाते थे। अब वहां पे एक बना हुआ था घोंसला पीपल के पेड़ पे, तो कौवे और एक सारस में हो गई लड़ाई। ये घोंसला किसका है? कौवा सारस पे हमला करे, सारस इसमें हमला करे। अब ऐसे ऐसे करते करते क्या हुआ कि वो तो डिस्टर्ब कर ही रहे थे, ये अपने लगे हुए थे, ओ कहाँ को की में लगे हुए थे वो लोग। तब तक उन दोनों में से किसी ने बीट कर दिया और इनके हाथ पे या सिर पे कहीं पे गिर गया बीट। गुस्सा, जैसे ही गुस्सा होकर के उधर देखे ना, और राख में बदल गए दोनों। क्रॉन्च पक्षी था। अब क्रॉन्च का एग्जैक्टली क्या है, मुझे लगता है क्रॉन्च होता है वो सारसी होता है शायद, या जो भी क्रॉन्च पक्षी हम कहते हैं। क्रॉन्च और कौवा ये दोनों राख हो गए और राख ऐसे गिर गए नीचे। अब इनको बड़ा ग्लानि हुआ कि अरे मैं तो हत्यारा हो गया, क्या कर दिया मैंने। जरा सा मैं अपने वेग को कंट्रोल करता तो इन दोनों की तो हत्या मैं नहीं करता। बड़ा दुखी हो गया। फिर उन्होंने सोचा कि अब छोड़ो, दुखी तो हो ही गए थे वो बेचारे। गए वो भिक्षा मांगने के लिए, भिक्षा मांगने एक ही घर से भिक्षा मांगते थे, सबको पता था। तो जहां वो गए तो उन्होंने कहा भवती भिक्षाम देहि। एक माता आई बाहर, उन्होंने कहा कि मैं दूंगी आपको खाना, बस आप थोड़े देर इंतजार कर लीजिए, बस अंदर काम निपटा के आती। अब वो बैठे रहे बाहर, बैठे रह गए। अब इनको गुस्सा चढ़ना फिर से शुरू हुआ कि यार ये तो हद ही है, ये क्या समझ रही है मुझे, मतलब सबको पता है कि मैं कितना तपस्वी आदमी हूँ, फिर भी मुझे इतना वेट करा रही है, ये मस्ती क्या है अपने आप को, हमें कहीं और जा भी नहीं सकते। उसने बोला है भिक्षा देगी तो मुझे वेट करना पड़ेगा, लेकिन ये कोई तरीका होता है? पूरा भड़क के फायर कौशिक जी। फिर इन्होंने एक बार आवाज लाई कि भवती भिक्षाम देही, तो आगे कही कि आप रुकिए तो सही, मैं बस काम निपटा करके आती हूँ। अब 40 मिनट 1 घंटा हो गया और अब गुस्सा हो गए, मिला गए। तो इन्होंने कहा कि आप मुझे जानती हैं, आप किस तपस्वी को वेट करवा रही हैं? तो आगे कहती है कि तो तुमको क्या लगता है कि मैं कोई कौवा या क्रॉन्च पक्षी हूँ कि तुम मुझे भस्म कर दोगे? अब ये टेकन बैक हो गए कि इस घटना को विटनेस तो किसी ने नहीं किया था, ये तो सिर्फ मैं जानता हूँ और तो कोई जानता ही नहीं है। अब वो आ करके बैठ गए जम करके, मुझे जानना है कि इनको कैसे पता कि हमारी जो माता है अंदर, उनको पता कैसे चला। अब वो आई थोड़ी देर के बाद, उन्होंने कहा कि मुझे माफ कर दीजिए, मेरे जो सास ससुर हैं थोड़ा अस्वस्थ हैं, तो उनकी सेवा करके, उनको खिला करके पिला करके तभी मैं आपको भोजन दे सकती थी, तो इसलिए थोड़ा समय लग गया। इन्होंने कहा कि माता वो तो ठीक है, ये बताइए कि ये पता कैसे चला आपको, क्योंकि उसका तो और भी कोई भी कोई साक्षी था ही नहीं उसका, उस घटना का। तो कहा कि देखो मुझे बहुत काम है घर पे। कहा मतलब? तो कहा कि ये लो, तुमको ये सब अगर जानना है ना तो मिथिला शहर चले जाओ, वहां पे धर्म व्याध करके हैं, उनके पास सब चले जाओ, वो आपको बता देंगे। ये कहा कि मिथिला शहर? बोले हाँ, अब आप ही बता। नहीं अरे छोड़ो, मेरे पास बहुत काम है, घर के बहुत सारे काम रहते हैं, मैंने तुमको बता दिया, कहाँ से पता चलेगा, जाओ। ऐसा इनमें शरीर में दम तो बहुत था, ये फटाफट उठे चलना शुरू कर दिया मिथिला जाने के लिए। मिथिला पहुंच गए। अब इनको पता ही नहीं था, इन्होंने ध्यान नहीं दिया, धर्म व्याध सोच करके ये गए कि धर्म व्याध के बारे में जानना है। सबने पूछा कि ये धर्म व्याध कहाँ रहते हैं? धर्म व्याध के यहाँ जाना है। बोले क्यों? बोले इस डायरेक्शन में, यूं आगे स्लाइड, पीपल के पेड़ से लेफ्ट, उस वक्त वहां पे गोल चक्कर आएगा, वहां पे रेड लाइट है, रुक जाना। बस अपने बताते बताते वहां पहुंचे। वो पहुंच गए जहाँ पे कि सारा लोग बुचर्स बैठते हैं ना, जहाँ कसाई बैठते हैं, उस मोहल्ले में पहुंच गए। बोले कि यार ये यहाँ कहाँ भेज दी इन्होंने? भाई बेचारे टेंशन में आ गए कि इतना निकृष्ट मोहल्ले में मेरे को भेज दिया, जहाँ पे कि मांसाहार और मांस बेचने वाले लोग सारे बैठे हुए हैं। फिर उन्होंने पूछा कि भाई धर्म व्याध कहाँ रहते हैं? तो उन्होंने कहा कि वो देखो उसकी दुकान है, वहां चले जाओ। तो धर्म व्याध ने इनको देखा, ऐसे काट रहे हैं, तो कहा हमारी भाभी ने भेजा है तुम्हें। कि यार आज तो थोड़ा ज्यादा ही हो रहा है, सुबह से इनको भी पता चल गया। कहा कि बैठिए, अभी थोड़ा समय लगेगा। अब ऋषिवर जो थे वो देख रहे हैं कि तो काम कर रहा है, मुझे तो ब्रह्म ज्ञान चाहिए। व्याध उनको देखा तो स्माइल किया, कहा कि आपको जल्दी है तो यहाँ पे एक, बोला नहीं
तुम ही से हम ये ज्ञान लेंगे। अब वो हर 10 मिनट पे एक और जानवर को उठाता था, उसको काटता था, फिर उसके जो मांस के टुकड़े अपना कर करके वो बांट रहा था, बेच रहा था, दुकान चल रही थी उसकी। बहुत समय हो गया, फिर इन्होंने ध्यान से देखा कि इतना लोग मांगते हैं ना, तो उसके तराजू में जो ये देने वाला जो हिस्सा होता है ना, एक तरफ तो वेट होता है और दूसरी तरफ देने वाला हिस्सा था कि आप कितना ग्राहक को देंगे, वो हमेशा जो था वो भारी होता था। जो जितना उसको पैसे देता था उससे ज्यादा ये वो देता था। उन्होंने देखा कि बड़ा अजीब सा आदमी है यार, ये तो नुकसान करा लेगा अपना, ये हर ट्रांजैक्शन में नुकसान कर रहा है अपना, हर ट्रांजैक्शन में नुकसान कर रहा है। तब भी ठीक है भाई, अब इसकी इच्छा है। फिर मैंने देखा कि ना बड़े आराम से वो ना शांत भाव से वो अपना काम कर रहा था। फिर जब पूरा दिन का सेल हो गया उसका, तब फिर उसने कहा कि अब बोला रुक जाइए, और भी मेरे जिम्मेवारी है, इसलिए मैं कह रहा था कि आप जाकर के ये हैं वैश्य हैं उनसे बात कर लिए। बोला कि नहीं अब नहीं, तुम ही भाई, तुम ही से हमको सीखना। तो कहा अच्छा ठीक है, चलिए। तो फिर दुकान बंद करी उसने, दुकान बंद करी, घर पे गए तो वहां पे देखे कि उनके वृद्ध माता पिता थे और वो लाचार थे, मतलब वो पैरों से चल नहीं पाते थे। ये हाथ से उठा करके दोनों को बाहर लेकर के आए, उनको फिर पानी से बिल्कुल बच्चे की तरह माता और पिता दोनों को नहलाया, उनको कपड़े पहनाए, फिर उनके बाल कंघी किए, सारी चीजें की। फिर गया तो बहुत कम है, कोई बहुत याद कोई इतने ज्यादा ये तो होते नहीं है, धनी तो होते नहीं, तो थोड़ा बहुत ही अनाज था घर पे, उसको पकाया, दोनों को हाथ से खिलाया। उसके बाद फिर 4-5 भिक्षु लोग भी आ गए, उनको भी खिलाया। फिर उन्होंने कहा कि ऋषिवर आप भी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं मेरा, अभी बैठिए, बातचीत तो होती रहेगी, पहले खा लीजिए, भोजन कर लीजिए। भोजन कराया, भोजन कराने के बाद अब कहे अब तो फिर देखा कि ध्यान से इन्होंने देखा तो बोले कि उसके लिए शायद आधी रोटी बची थी और कुछ बचा हुआ था, तो उतना ही खाया, वो उतना खा लिया, फिर तृप्त होकर के बैठा वो। कहा कि अब बताइए क्या जानना है आप। तब इन्होंने बताया कि आपको कैसे, मतलब आपको जानना है कि आप हैं कौन। बोला मैं व्याध हूँ, मेरा काम जो है वो वध का है, मैं वध करता हूँ, और वध करने के बाद जानवरों का वध करके मैं लोगों को, जब तक कोई इस दुनिया में, देखो आप ये मानते होंगे शायद कि जानवर का मांस खाना ये सही नहीं है, ये गलत, मैं ये ऐसा नहीं देखता इसको। मैं ये जानता हूँ कि अगर किसी को आवश्यकता है, अगर किसी को मांस खाने की इच्छा होगी तो हमेशा एक वधिक रहेगा ही, तो मैं वही हूँ। तो जिसको खाने की इच्छा है उसको मैं वो प्रोवाइड कराता हूँ। अगर मैं नहीं रहूंगा तो कोई ना कोई तो ये काम करेगा ही, इसलिए मैं कभी भी किसी भी काम को निकृष्ट नहीं मानता। और मैं निकृष्ट कैसे मान जाऊं, मेरे पिताजी यही करते थे, उनके पिताजी यही करते थे, मैं तो खानदानी वधिक हूँ। तो बोले कि और आप हमेशा थोड़ा सा ज्यादा देते हैं लोगों को। तो कहा कि हाँ, मेरे लिए मेरे जो जीवन का लक्ष्य है वो यही है कि मेरे माता और पिता को अन्न की आपूर्ति होती रहनी चाहिए। तो जो भी मुझे वो अन्न खरीदने के लिए पैसे देता है वो मेरे लिए ईश्वर तुल्य है, ईश्वर है। तो ईश्वर के साथ में ट्रांजैक्शन नहीं कर सकता, मतलब ईश्वर मेरे लिए व्यवसाय नहीं है, और ईश्वर को तृप्त करना मेरे लिए प्रथम सर्वोपरि है। बस इसी कारण से जब मैं मांस तोलता हूँ अपने उसमें, तब तक मैं थोड़ा सा ज्यादा दे करके अपने ग्राहक को तृप्त करने की कोशिश करता हूँ। मैं सबको तृप्त करता हूँ और सबकी तृप्ति में ही मेरी तृप्ति है। अगर कोई अतृप्त होकर के गया मेरे यहाँ से, तो फिर मेरे जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है, या फिर मेरे जीवन का कोई भी ध्येय पूरा नहीं हुआ। तो इसी कारण से चूंकि आप भी मेरे पास आए हैं, तो मैं भी आपको अपने ज्ञान से तृप्त करूंगा। आप पूछिए। तो बहुत सारा डिस्कशन हुआ उनके, और तो वो पार्ट भी महाभारत में है, व्याध गीता की, उसने किस तरीके से एक्सप्लेन किया है कि कर्म का क्या अर्थ है, कर्म जो है वो कहाँ से शुरू होता है। अच्छा। हाँ, और उसने कर्म के हर एक स्टेज को डिस्क्राइब किया है कि कैसा कर्म होना चाहिए, कर्म करने का आपके अंदर किस तरह का भाव होना चाहिए कर्म के प्रति। कर्म कुछ भी हो सकता है, व्याध से निकृष्ट काम तो और कोई है नहीं, लेकिन तब भी व्याध ने वो समझाया कि कोई भी कर्म निकृष्ट नहीं है। इसलिए जो आज युधिष्ठिर आपको जो आज काम मिला हुआ है, वो आप काम बिल्कुल निस्वार्थ भाव से, आपको अगर ये मिला हुआ है 12 बरस जंगल में रहने का, तो आप उसको भी उसी भाव से करिए जैसे कि आप राज्य में रहते थे। तो उसमें आप कोई भी, उसमें क्या कहते हैं, डोंट कट कॉर्नर्स, डू गो थ्रू द एंटायर साइकिल विद एब्सोल्यूट स्टिलनेस एंड कॉन्फिडेंस कि भाई मुझे ईश्वर ने यही काम दिया है तो मैं ये करूंगा। ओपन माइंड के साथ या एक्सेप्ट करिए ना, चॉइसलेस लाइफ। ये सारा ज्ञान लेने के बाद कौशिक जी को परम ज्ञान प्राप्त हुआ। कौशिक जी ने व्याध को प्रणाम किया और वो उसके बाद गए, उन्होंने उस पीपल के पेड़ को त्यागा और वापस अपने गांव गए। वहां पे अपने माता और पिता को उन्होंने प्रणाम किया, जो बहुत
कमजोर हो गए थे, किसी काम करने लायक नहीं गए, लेकिन उनको फिर उन्होंने जाकर के अपनी माता बोले कि सबसे पहला धर्म जो है वो मातृदेवो भव, दूसरा धर्म पितृ देवो भव। तो पहले तो माता देवो भव है, तो माता और पिता की सेवा को उन्होंने, फिर कौशिक जी ने वो सेवा शुरू करी, फिर उनकी आज्ञा से इन्होंने अपना परिवार शुरू किया, फिर पारिवारिक जीवन को उन्होंने एक्सेप्ट किया और बिल्कुल उसी भाव से उन्होंने अपने जीवन के सारे कर्म किए जिस भाव से वो व्याध अपना कर्म करता था। तो ये वाली जो गीता है ना, ये बहुत कम जगह पे रेफर की जाती है, लेकिन ये भी उतनी ही इम्पोर्टेंट गीता है जितनी कि कृष्ण जी ने अर्जुन को भगवत गीता में सुनाया था।